बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल्लिल आलमीन। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एकेडमिक्स में। वर्ल्ड इकोनॉमी, सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो फिर अल्टीमेटली इंटेलेक्चुअल दे कम आउट विद एन आंसर दैट बेसिकली this triggers, the economic sustainability triggers with the human development index. What is the level of the human beings? Because the human beings, they are the constituents and the bricks and the building block of the socio-economic structure of any country. आप जैसे दीवार देखते हैं, उसमें ईंटें जब आप इकट्ठी करते हैं, एक तरीके से लगाते हैं, तो वो दीवार बन जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स ऑफ ए स्टेट तो क्या हैं? वो तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। अगर मुल्क में रिसोर्सेज मौजूद हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सप्लॉइट कौन करता है? उनको डिग आउट कौन करता है? उनको इस्तेमाल में कौन लाता है? एक्सप्लोर कौन करता है? अगर ये नेचर के दिए हुए इनामात के बाद उनमें अपने माइंड के साथ रीअरेंज करता है, उनको रीफिगर करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है, रीबिल्ड करता है, नई नई चीजें निकालता है, बनाता है, इजाद करता है, अपनी क्रिएटिव फैकल्टी को इस्तेमाल में लाता है। अगेन, अगर क्रिएटिव फैकल्टी को इस्तेमाल में लाने के बाद एक नई चीज क्रिएट करता है, इवॉल्व करता है, इनोवेट करता है, डिस्कवर करता है, इन्वेंट करता है, तो दैट इज अगेन दिस चैम्बर। द चैम्बर बिलोंग्स टू द ह्यूमन माइंड। तो इंसान ही बुनियाद बना है, यही इंसान मुल्कों को उठाता है, यही इदारों को उठाता है, यही अपनी शख्सियत की तामीर सबसे पहले करता है। जितना ये अंदर से अजीम हो जाएगा, अंदर से बन जाएगा, इसमें एक एतमाद की झलक पैदा होगी, तो ये माशरे में भी कुछ पॉजिटिव तब्दीलियां लाने का पेश खामा साबित होगा। लेकिन इंसान में कौन सी चीज उसे ट्रिगर करती है? वो होती है आजादी। क्या उसका जहन आजाद है? जंजीरों में जकड़े हुए जहन, खौफ के ताबे पाले हुए या खौफ में पले हुए जहन ना क्रिएटिव हो सकते हैं, ना इनोवेटिव हो सकते हैं। दुनिया में जहां जहां इजादात हो रही हैं राइट नाउ, या पिछली सदी में हुई है, पिछली सदी में यूरोप में हुई है और अब अमेरिका में हो रही है, इसलिए कि सबसे पहले इन अक़वाम को ज़हनी तौर पर आजाद किया गया। और सारी थर्ड वर्ल्ड अभी भी क्लचेस में। थर्ड वर्ल्ड में आपको एक चीज सिखाई जाती है, आपने ऐसे सोचना है, ऐसे कहना है, ऐसे परफॉर्म करना है, ऐसे बिहेव करना है, इंडिपेंडेंटली नहीं। ऐसे पावरफुल तबकात होते हैं जो आपको ज़हनी गुलाम बनाते हैं और कहते हैं वो सोचो जैसे हम सोचते हैं, अपनी सोचों को ढाल दो हमारी सोच में। वैसे तो तहकीक के बाद यहां पहुंची कि इस तरह तरक्की मुमकिन नहीं है जब तक इंसान के ज़हन को आजाद ना करे। लेकिन दीन इस्लाम अल्लाह की तरफ से आप तक पहुंचा और पहुंचाया गया। उसमें यही बात की गई कि इंसान को ज़हनी गुलामी से और जिस्मानी गुलामी से आजाद करना सीखो। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए राशिदीन लोगों का हम पर तनकीद करो, हमारे पास जस्टिफिकेशन है फॉर ऑल आवर एक्शंस, हम आपको जवाब देंगे। और फिर रिजल्ट क्या निकला, ये मैं चंद नाम लूंगा अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री के, जिसमें आप देखें ये वो लोग थे जब इनके ज़हनों को आज़ादी मिली तो क्रिएटिव हो गए, इनोवेटिव हो गए, इजादात हो गई। ये उस वक्त था जब यूरोप अभी डार्क एजेस में था, अभी उन्होंने आज़ादी हासिल करनी थी अपनी तहकीक और तजर्बे से। और ये वो इस्लामी नाम क्या है? जाबिर बिन हयान, इब्नुल हैसम, राजी, किंदी, एवेसीना, इब्न खलदून, इब्न रुश्द, जी बेशुमार लाइन लगी हुई। लेकिन उसके बाद तारीख के सफ़ात जब आप उल्टें तो आपको कोई इस्लामिक इनोवेटिव क्रिएटिव नहीं नजर आता। हाँ, अब अगर कोई परफॉर्म करते हैं, वो करते हैं जो वेस्ट में चले जाते हैं। वेस्ट में जाते हैं, उनको आजादी मिलती है, तो दे परफॉर्म मेनी टाइम्स बेटर देन द यूरोपियंस एंड द अमेरिकन्स। आई एम विटनेस टू दोज पीपल कि जहां वो ऐसे ऐसे मिरेकल्स करते हैं, खुद अमेरिकन्स और यूरोपियंस हैरान हो जाते हैं। और दीज आर पाकिस्तानी पीपल।
यहां क्या मिला? एनवायरमेंट। सिर्फ उनको आजाद कर दिया गया। जो जो थर्ड वर्ल्ड में आजादी मिलेगी तो ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द डीएनए ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और द पीपल ऑफ पाकिस्तान। If they can perform well in Europe and America, they can perform well in Pakistan as well. Give them that environment, the freedom of thought and expression, and all the creative, conducive mindset, जहां appreciate हो सिर्फ merit, not तल्लकात और सिफारिश और bribe, just merit and merit. यही चीज है। जिस चीज को आप अप्रिशिएट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, वो परवान चढ़ती है। अगर आप तल्लकात को कंसिडर करेंगे तो फिर एवरीबॉडी विल बी बिजी इन क्रिएटिंग नेटवर्क्स। अगर आप रिश्वत के जरिए काम करेंगे तो हर बंदा अब रिश्वत लिए फिरेगा। सिर्फ काबिलियत, काबिलियत किसे कहते हैं? काबिलियत कहते हैं जिसके पास मसाइल का हल हो, वो काबिल होता है। काबिलियत की तारीफ अपनी अपनी लोग करते हैं। मैं काबिलियत की तारीफ करता हूं कि उस शख्स के पास, उस माशरे के पास, उस मुल्क के पास, उस माशरे या दुनिया के मसाइल का बेहतरीन हल होता है। और बेहतरीन हल किसे कहते हैं? बेहतरीन हल कहते हैं जो कि मुख्तलिफ मजबूरियों और कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए मसले का हल निकाल दे। क्योंकि मसले का हल निकालते हुए देखना पड़ता है मीन्स क्या हैं। अगर मीन्स अनलिमिटेड हो तो फिर क्या हल है? एवरीबॉडी कैन डू दैट। और दुनिया में ये नामुमकिनात में से है अभी तक 21st सेंचुरी में, और आइंदा भी, कि मीन्स अनलिमिटेड कभी भी नहीं होंगे। एंड यू हैव टू लर्न टू लिव within the constraints and find the solution of the problem within the constraints, and that ultimately finally adds to the quality of the life of the people. Ultimate objective क्या निकला इंसान की जिंदगी का? We have to add to the quality of the life of the people. अगर इंसानों की जिंदगी में बेहतरियां ना हो रही हों तो क्या ये इकोनॉमिक्स है, और कहाँ ये, क्या ये सोशियोलॉजी, और क्या ये फिलॉसफी है, और क्या ये साइकोलॉजी? तो कुछ भी नहीं। ये सारी चीजें तो इंसान की खिदमत के लिए। अगर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि इस इंसान के ज़हन पर पाबंदी कैसे लगाएं, ये तो आप डार्क एजेस, सैवेज ईरा की बातें कर रहे हैं। उस वक्त तलवार घोड़ा फैसले करता था। तो लिहाजा ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, पहला ये चैप्टर थोड़ा मैं फिलोसॉफिकल ले गया, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो क्या होता है, बेसिकली आपने एजुकेट करना है लोगों को, सर्टेन स्किल्स इम्पार्ट करनी है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज इम्पार्ट करनी है। ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स क्या होती हैं? ये रिकॉर्ड पर कोई मसाइल होते हैं, स्टूडेंट्स को, ट्रेनीज को, कैंडिडेट्स को तैयार किया जाता है कि आप कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए इन चीज़ों के मसाइल का क्या हल पेश करेंगे। तो उसकी आप एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन के बाद स्किल्स देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिकली फील्ड में जाकर आप इसको कैसे करेंगे। और लेकिन उससे पहले एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्या होता है? जैसे डेमोक्रेसी को सही अब्राहम लिंकन के अल्फाज हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। पॉइंट ये है कि बेसिकली द ह्यूमैनिटी मस्ट बी अंडर फोकस। टू व्हाट एक्सटेंट आई एम यूजफुल फॉर द ह्यूमैनिटी, ये है। अगर आपने कभी सोचना हो ना कि मैं माशरे में राइज करना चाहता हूं, मैं आपको राज बता देता हूं, अपनी सोचों का महवर इंसानियत को कर ले, आपको इंसानियत उठा लेगी। सीधी सी बात है, जिसके लिए काम करेंगे वो आपको उठा लेगा। वालिदैन को बच्चे उठाते हैं इसलिए, या उसकी इज्जत करते हैं इसलिए कि वो उनके लिए सोचते हैं। अगर हुक्मरान अवाम के लिए सोचेगा तो अवाम उसको उठा लेगी, वो उसका लीडर बन जाएगा। अगर उसने अपनी जात के गिर्द ताना बाना बुन लिया, तमाम रिसोर्सेज को अपनी जात को एलिवेट करने के लिए चुन लिया, दैट विल बी वैनिश्ड और पेरिश्ड। यही इब्राहिम लिंकन के अल्फाज थे। डेमोक्रेसी विच इज नॉट पॉइज्ड, accustomed to serve the common man, that is destined to be vanished on the globe। ये वो क्या गया था। यही मैं चीज इस्लामाइज उसको करता हूं। यही खाल के कायनात की रूह इस्लाम है जो पेश किया। इस्लाम, अल्लाह ताला कहता है मैंने एक दीन पेश किया कायनात में, उसका नाम मैंने रखा इस्लाम। यही दीन आदम लेकर आए, यही नूह लेकर आए, यही इब्राहिम लेकर आए, यही ईसा लेकर आए, मूसा लेकर आए, और यही नबी आखिर ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, इस्लाम।
इस्लाम में सलामती क्यों भर दी है? इसलिए कि दिस टॉक्स अबाउट द ह्यूमैनिटी, या नास की बात करता है। ये